नमस्कार दोस्तों और प्यारे मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है साहित्य धारा एकेडमी पर। नेट की परीक्षाओं को देखते हुए उपन्यास सीरीज का ये हमारा तीसरा वीडियो है। चलिए शुरुआत करते हैं उपन्यास के पर। मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृता नागर ने निम्न में से पुस्तकों से सहयोग लिया। नंबर 1 तुलसी काव्य मीमांसा, नंबर 2 तुलसी आधुनिक वातायन से, नंबर 3 लोकवादी तुलसी, नंबर 4 काशी का इतिहास, नंबर 5 अकबर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए तुलसी काव्य मीमांसा से, काशी का इतिहास से और अकबर से। ये 3 पुस्तकें। नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मिलाते हैं इसमें कौन सा सही है। 1, 4, 5 ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। प्रश्न सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान के सूची फर्स्ट सूची सेकंड और शेखर एक जीवनी के बारे में पूछ रहा है। इसमें अगर आप चाहें तो मानस हंस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष लीजिए। नेट की परीक्षा में बहुत पूछा था। 1972 ईस्वी। और एक जीवनी परक उपन्यास है कि इसमें किसकी जीवनी है, तो तुलसीदास जी की। और ये अमृतलाल नागर जी ने लिखा है। उनका बहुत फेमस उपन्यास है। प्रश्न सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास, पहले यही जान लेते हैं हम लोग। तो ये अज्ञेय जी का उपन्यास है और इसका प्रकाशन 1940 और 1944 दो भागों में हुआ है। दो भागों में है। चलिए मैं इसमें 4 खंड हैं, 2 भाग हैं और 4 खंड हैं। प्रथम खंड उषा और ईश्वर है, 1 का 3। द्वितीय खंड प्रकृति और दूसरा खंड है बीज और अंकुर। पहले उषा और ईश्वर, फिर पहला खंड मिलान में थोड़ा। पहला खंड है उषा और ईश्वर, द्वितीय खंड है बीज और अंकुर, दूसरा बीज और अंकुर, तीसरा खंड है प्रकृति और पुरुष, चौथा खंड है पुरुष और परिस्थिति। तो इस प्रकार इसका सही ऑप्शन बी। आप चाहें तो ऐसे याद करते हैं। उषा और ईश्वर क्या करता है, बीज का अंकुर कर देता है, तो प्रकृति और फिर पुरुष होता है, फिर पुरुष और परिस्थितियाँ बन जाती हैं। मतलब परिस्थिति सबसे बाद में आएगा और उषा और ईश्वर सबसे पहले आएगा। अगर ऐसे भी याद है तो आप थोड़ा बहुत सही कर लेंगे। प्रश्न ऑप्शन बी। चलिए टच काम नहीं कर रहा। प्रश्न देखिए कितने कठिन बना दिए हैं। नेट मार्च 2023 में आया है। निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। देखिए कहते हैं इसमें सन बहुत पूछा जाता है। तो इसमें पहला होगा मैला आंचल, दूसरा होगा झूठा सच, राग दरबारी, आपका मानस का हंस, आपका बंटी। मैला आंचल 1954 ईस्वी, झूठा सच 1958 और 60 ईस्वी, ये भी 2 भागों में है। मानस का हंस 1972 ईस्वी और आपका बंटी कहीं 1971 में शायद ये है। इसका आपका बंटी मुझे क्लियर नहीं, लेकिन इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। प्रश्न यह परीक्षा गुरु से भी 1 वर्ष पूर्व लिखा गया, लेकिन प्रकाशित न हो पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पीछे लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। यह उक्त किस उपन्यास से संबंधित है। ऑप्शन ए वामा रक्षक, ऑप्शन बी भाग्यवती, ऑप्शन सी अमृत चरित, ऑप्शन डी निसहाय हिंदू। तो किसके बारे में कहा गया, ये निसहाय हिंदू। निसहाय हिंदू किसका है, इसका प्रकाशन वर्ष 1890 ईस्वी और ये राधा कृष्ण दास जी का है। ये भी आप याद रखेंगे। कभी कभी सन पूछ ले, कभी कभी नाम पूछ ले कि किस लेखक का है, तो ये राधा कृष्ण दास जी का है।
ये परीक्षा गुरु से 1 वर्ष पहले लिखा गया था। प्रश्न, सभी संथालों को दामुल हौज हो गया। मैला आंचल उपन्यास के इस वाक्य में दामुल हौज का अर्थ है। ऑप्शन ए दस्तहैजा, ऑप्शन बी उन्माद, ऑप्शन सी ईश्वरी प्रकोप, ऑप्शन डी आजीवन कारावास। तो सही ऑप्शन है आजीवन कारावास। दामुल हौज का मतलब है आजीवन कारावास। मैला आंचल के तो ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है। चलिए वही प्रश्न फिर रिपीट हो गया है। प्रश्न, सभी संतानों को दामुल हौज हो गया। मैला आंचल उपन्यास के इस वाक्य में दामुल हौज का अर्थ अभी हम लोगों ने देखा है आजीवन कारावास। देखिए छोटी छोटी बात भी पूछ ली जाती है, अगर जिसने पूरा उपन्यास नहीं पढ़ रखा वो कैसे जानेगा। प्रश्न, जैसे 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 उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पुनर्प्रकाशन की भूमिका में लिखा। देखिए भूमिका से प्रश्न पूछा गया है कि जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पुनर्प्रकाशन की भूमिका में लिखा था। ऑप्शन ए महाभोज, ऑप्शन बी आखिरी कलाम, ऑप्शन सी काशी काशी, ऑप्शन डी राग दरबारी। तो ये बात राग दरबारी के पुनर्प्रकाशन की भूमिका में राग दरबारी प्रकाशन में 1968 ईस्वी किसका है? तो ये श्रीलाल शुक्ल जी का है। राग दरबारी को साहित्य अकादमी भी मिला है 1969 ईस्वी में, ये भी आप याद रखें। नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरा यह प्रयास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। छोटा सा है मगर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का संकलन इसमें किया गया है। धन्यवाद दोस्तों।